ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि एक ही फैमिली में एक ग्रह, एक हाउस या साइन वाइज रिपीट होता है। यानी कि उसके घर में कोई बच्चा है या उसका पति है या फिर उसके फादर हैं या फिर भाई है, उसका कहीं न कहीं मार्स या राहु कहीं न कहीं एक घर में मिलेंगे या एक साइन में मिलेंगे। तो ये जो हाउस वाइज या साइन वाइज जो भी ग्रह मिलते हैं या जिसका भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है पूरे घर वालों पे, यानी एक जो ग्रह होता है वो पूरे के पूरा इफ़ेक्ट दे रहा है उससे घर वालों को। तो ये क्या कोई कर्स है या कोई ब्लेसिंग है या फिर क्या है ये? तो उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो जब भी कोई ग्रह एक जगह पर बार-बार रिपीट हो रहा हो उसके फैमिली में, जैसे कि कोई एक महिला थी, उनके घर में जो चंद्र था वो अष्टम भाव में उनकी माँ का, उनकी मौसी का, उनकी बहन का और उनका भी मतलब कहीं न कहीं रिपीट हो रहा था और सब के सब बहुत ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल थी। पर सबका एक ही प्रॉब्लम था, या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थीं या फिर उनका मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, ख़राब हो गया था। तो जब भी मून 8 हो या फिर राहु केतु जो कि नेचुरल पास्ट लाइफ के कर्मा को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं रिपीट हो रहे हों एक ही साइन में या एक ही हाउस में, तो ये एक फैमिली में एक रिपीटेशन या रिपीट जो ग्रह हो रहे हों, वो कहीं न कहीं ये बता रहे हैं कि आपका इस भाव से रिलेटेड कोई ना कोई कर्स है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर कहीं न कहीं कभी-कभी ये बाई चांस एक तरह से ब्लेसिंग भी हो जाता है जो आपको सपोर्ट भी कर जाता है। जैसे कि जुपिटर 4 के बारे में बोला गया है, यदि आपके घर में मिले तो ये सारे लोग वही लोग हैं जो आपके पूर्वज हैं और फिर से आपके घर में आए हैं और जो पुराने रीति रिवाज थे उनको ना मानने वाले मॉडर्न टाइप के हैं। जैसे कि सूर्य और बृहस्पति, सन और जुपिटर जब भी साथ हो या जुपिटर 4th हाउस में हो, तो ऐसे लोग कहीं न कहीं आपके घर के पूर्वज होते हैं जो एक तरह से फिर से दोबारा उसी घर में जन्म लेकर आए हुए हैं। पर हर बार ये चीज़ ब्लेसिंग के रूप में नहीं आती, ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि मंगल 4th हाउस या मंगल अष्टम घर में हो और उस फैमिली मेंबर के घर में, यानी उसके भाई, उसके पति, उसके कोई बेटा, उसके घर में ये मंगल 4 रिपीट हो रहा हो या मंगल 8 रिपीट हो रहा हो, तो कहीं न कहीं ये बता रहा है कि ये जातक बहुत ज़्यादा झगड़ा या गुस्सा करने वाला होगा और लड़ाई कर देने वाला होगा बात-बात पे और बातों को ना सुनने वाला, और ना ही इसका काम-काज सेट होगा। यानी कि ये जातक खुद भी बर्बाद रहता है, पैसे की बर्बादी, नुकसान और घरवालों की भी बर्बादी करता है, टेंशन देता है। क्योंकि मंगल 8 और मंगल 4 लाल किताब इसे मंगलबद्ध कहता है। तो कहीं न कहीं ये एक क्रस हो गया कि ये इनको प्रॉब्लम दे रहा है मंगल से रिलेटेड। जैसे कि बुध के बारे में बात करते हैं। जब भी बुध 8वें में हो या 12वें घर में हो, या फिर चंद्र के बारे में बता देते हैं। चंद्र जब भी 8 में हो तो ऐसे जातक के घर में यदि चंद्र रिपीट हो रहा हो, सबका 8 आ रहा हो, तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, नींद नहीं लगता, पागलपंती या फिर पागलपन के शिकार या एंजाइटी के शिकार, नींद लेने के लिए दवा खाने लगते हैं और जातक रात के टाइम में बहुत ज़्यादा घबराने या बेचैन हो जाता है। इसको समझ में नहीं आता, हर किसी पे चिल्लाने लगता है या किसी और को इरिटेट कर देता है।
तो वैसे ही बुध 8 या बुध 12 में हो और आपके घर में यदि रिपीट हो रहा हो बुध 8 या 12, तो लाल किताब तो बुध 8 के बारे में ये कहती है कि ऐसे जातक का जो ये जन्म है वो दूसरा जन्म है, यानी दूसरा जन्म बुध 8 कहती है। पर जब भी बुध 8 और 12 में रिपीट हो रहा हो तो जातक के घर में बहन, बुआ, बेटी, बुध से हम सबसे छोटी बहन, बुआ और बेटी को देखते हैं, तो बहन, बुआ, बेटी की स्थिति को खराब कर देता है और जीवन भर ये खराब रहेगा। और साथ ही साथ जिस भी जातक का बुध 8 या 12 है वो भी नासमझ होता है, उसको भी कोई भी काम रिपीट, यानी जो कर रहा है वही करेगा, किसी से पूछेगा नहीं, जो समझ लिया अच्छा है वही करेगा, जो ये बात बोल दिया लकीर का फ़कीर लेके चलेगा कि ये सही बात है। अब वो गलत हो या सही हो, इसको उस बात को ये सही, यानी कि इसको एक ही बात लगता है कि ये बात सही है तो सही है, तो तुम भी मानो, तो ऐसे हो जाते हैं। वैसे ही राहु 1, केतु 7, राहु 12 या केतु 6 में हो तो जातक अपने पितृ या कुलदेवी के कर्ज के कारण, या फिर उसके फैमिली में पूजा नहीं की जाती, या फिर पितृ और कुलदेवी की आराधना करना छोड़ दिए हैं, तो इसलिए इन पे क्रस बन गया है और ये रिपीट हो रहा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। इनके घर पे अब कुलदेवी और पितरों का वो सपोर्ट नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुलदेवी और कुल देवता को पितरों को बांध देते हैं, कुलदेवी और कुल देवता को नहीं, पितरों को बांध दिया है और आपके घर पे जादू टोना कर रहे हैं, तो वो राहु 1, राहु 12, केतु 6, केतु 7 वाले के साथ होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इनके साथ होता है, जिसका भी राहु 1, केतु 7 या राहु 12 या केतु 6 में हो। वैसे क्रस का मतलब ये भी होता है कि घर में, जिस भी जातक के घर में एक ही चीज़ रिपीट हो रही हो, जैसे कि सूर्य 8 में हो या अष्टम लॉर्ड हो, तो ऐसे जातक को जेनेटिक बीमारी दे देता है। या गुरु 3rd में हो तो जातक के घर में थायराइड इशू मिल जाएंगे महिलाओं को। और मंगल 6 हो तो जातक के घर में खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड या कर्ज या ऋण से रिलेटेड चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक ही चीज़ का रिपीट होना यही क्रस है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई श्राप ही है, यानी कोई ना कोई एक चीज़ आपके घर में रिपीट हो रही है। जैसे बुध 9 का एक सिम्टम है कि ऐसे लोगों के घर में प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है हर बार, और कोई ना कोई हड़पा होगा पहले भी, जैसे बाप दादाओं में कोई चाचा या बाबा या फादर के भाई चाचा उसके प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं। कभी कभी बेटे भी ऐसा करते हुए देखे गए हैं। तो जब भी बुध 9 हो तो इनके घर में इनकी प्रॉपर्टियां हड़प ली जाती है और इसके साथ भी ये चीज़ होगा। तो ये चीज़ जो है यही रिपीट होती है। जैसे चंद्र 8 के बारे में एक और बात बताता हूँ। चंद्र जब 8 में हो तो ऐसे जातक के घर के अंदर कुआं या कोई पानी का स्रोत बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब ये लोग परेशान हुए जा रहे हैं। इनके गांव पे, इनके घर में कोई ना कोई ऐसा कुआं था जहाँ पे उस चीज़ को बंद कर दिया गया है, पानी के स्रोत को, और उसके ऊपर घर बना दिया गया है। इसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करते हैं कि चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, रिपीट हो नहीं रहा है कोई चीज़, कोई क्रस नहीं है। पर कभी कभी देखा गया है कि कोई फैमिली किसी घर में रहने गई और उस घर में जाते ही कोई ना कोई ऐसा चीज़ उस घर में, ऐसी हालात बन जाती हैं जिससे के कारण वहाँ पे जो भी जातक जाता है उस पे कोई ना कोई क्रस बन जाता है। जैसे उस घर में जाते ही जातक को पागलपन या बीमारी, ऐसा बेड रिडन वाला या सुसाइडल टेंडेंसी बन जाती है। तो ये प्रश्न कुंडली से हम देख सकते हैं। प्रश्न कुंडली मतलब अभी का ट्रांजिट, अभी का गोचर। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि उस घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप प्रश्न कुंडली लगाएं और देखें अष्टम भाव में कौन सा ग्रह है। यदि शुक्र चंद्र है तो ये प्रेत दोष है,
और कभी कभी जल देवी दोष भी होता है। और साथ ही साथ यदि मंगल बुध है तो ये भूमि दोष है, यानी वो जगह जो है वो भूमि से पीड़ित है। शुक्र चंद्र में वहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है जो तंग कर रहा है। वही अष्टम भाव में यदि गुरु राहु या सूर्य राहु मिल जाए तो उस घर का जो पित्र है वो तंग कर रहा है। तो आपके चार्ट में यदि ऐसा चीज़ नहीं है और फिर भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो प्रश्न कुंडली लगाएं और देखें कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वहाँ से पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी या क्या प्रॉब्लम हुई। ज़्यादातर भूमि दोषा मंगल और बुध से देखते हैं। यदि मंगल और बुध अष्टम में हो तो ये भूमि दोष दिखा रहा है। यदि शुक्र या चंद्र हो तो प्रेत दोष या फिर कह सकते हैं कि जल देवी दोष भी होता है, यानी जल के कारण भी प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने बताया चंद्र 8 कुएं का पानी को तोप दिया गया था, उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो हो सकता है उस घर में ऐसा हो, पानी के स्रोत को बंद कर दिया गया हो, ऊपर कुएं के ऊपर घर बना दिया गया हो और आप या कोई भी वहाँ पर जाके रहता है तो उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हर एक भाव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह रिपीट हो जाता है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये बहुत डेंजर होते हैं। बुध 12 8, मंगल 4, मंगल 8, बुध 9 या फिर राहु केतु, राहु 1, केतु 7, राहु 12, केतु 6। ये जो है, ये जो मतलब ग्रह जो मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। यदि रिपीट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं आपके साथ और आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो जब भी ऐसे ग्रह रिपीट हो रहे हो तो आप सबसे पहले अपने कुल देवी की पूजा करना स्टार्ट कर दें और दूसरे पितरों की पूजा स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप यदि अपने कुल देवी और पितरों की पूजा नहीं करते हैं तो आपके घर में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और साथ ही साथ जो भी कर्ज है वो कुल देवी यानी कुल देवी या कुल देवता ही आपके ठीक कर पाएंगे। पितृ आपके घर को सुरक्षित रखेंगे और कुल देवी और कुल देवता आपके जो भी कर्ज हैं उसको ब्लेसिंग में बदल देंगे और ठीक कर देंगे। और बाकी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी तो आराधना आप करते रहें, पर कुल देवी की आराधना जरूर करें, जरूर उनकी पूजा करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो भी जातक का कोई भी ग्रह कहीं पे भी रिपीट हो रहा है फैमिली मेम्बर्स में, तो उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करके वो ठीक कर लें। मंगल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप हनुमान जी की पूजा या फिर अपने ग्राम देवता की पूजा कर सकते हैं। ग्राम देवता जो मतलब आप शहर सिटी में रहते हैं वहाँ पे भी कोई एक देवता होते हैं, बहुत जगह हनुमान जी को ही मान लिया जाता है। बुध से रिलेटेड है तो नारायण की पूजा कर सकते हैं या फिर माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। राहु केतु से रिलेटेड, राहु जो होता है माँ सरस्वती से और केतु जो होता है गणेश जी से। और साथ ही साथ दोनों को एक साथ यदि करना है तो आप श्री कृष्ण जी को मोर पंख भेंट कर दें या मुकुट ऐसा भेंट करें जिस पे मोर पंख लगा हो। और चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम जब भी आए तो आप अपने पितरों को पकड़ लें तो उससे, और साथ ही साथ कुलदेवी को भी पकड़ लें, उससे आपके जो भी प्रॉब्लम है रिलीफ हो जाएंगे। सूर्य से कुल देवता को पकड़ा जाता है और बृहस्पति से प्रॉब्लम है, बृहस्पति से रिलेटेड। जैसे कि बृहस्पति यदि अष्टम में हो तो ये भी एक कर्स बनता है कि बृहस्पति 8 वाले के जो पूर्वज होते हैं वही इसको या तो राइज करा देते हैं या तो डाउन करा देते हैं। तो जब भी जुपिटर 8 हो या अष्टम लॉर्ड भी हो तो ऐसे जातक के जो पूर्वज होते हैं वही इसको राइज कराने में, यानी पितृ इसके राइज कराने में या फिर इसको डाउन करने में बहुत ज़्यादा, मतलब पितरों का बहुत ज़्यादा इन पे एक तरह से आशीर्वाद भी रहता है और एक तरह से इन पे बहुत ज़्यादा
कर्स बना देते हैं, रोक देते हैं। तो जब भी जुपिटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो भी आप पितरों को पकड़ लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये आप करें और बताएं किसके घर में क्या है, कौन सा ग्रह रिपीट होता है, किस भाव में। सबके मतलब भाई बहन, फादर मदर, सबके घर में, यानी आप चार्ट तो देखे ही होंगे। तो जिसका भी रिपीट हो उस भाव से रिलेटेड चीज़ को पकड़े और उसको ठीक करें। सबसे ज़्यादा आप अपने इष्ट को, फिर कुल देवी को और फिर पितरों को, और एक ग्राम देवता होते हैं उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। तो ये आप करें और बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, और उपाय भी आप करके बताएं कि हाँ पहले से रिलीफ है। तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी। नेक्स्ट टाइम और कुछ जानकारी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।